मैं समय हूं। मैंने देखा है वह कहानी जो बार बार दोहराई जाती रही कि भारत में कुछ जातियां सदियों तक शोषित रहीं और उनका शोषक था ब्राह्मण। लेकिन क्या यह सच है? क्या कोई समाज केवल आरोपों के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है? ब्राह्मण न राजा न जमींदार, उन्होंने कभी राज नहीं किया, न सेना चलाई, न व्यापार पर कब्जा जमाया। उनका जीवन वेद, यज्ञ, तप और शिक्षा में बीता। मनुस्मृति में भी कहा गया, धन संचय ब्राह्मण के लिए वर्जित। तो सवाल उठता है, जिसने सत्ता नहीं देखी, संपत्ति नहीं रखी, वह कैसे शोषक हो सकता है? देखिए इतिहास। 1000 ई तक भारत विश्व की जीडीपी का 33% हिस्सा उत्पन्न करता था। मुगल काल में घटकर 24% रह गया। फिर अंग्रेज आए और 200 वर्षों में गिरकर 4.2% रह गया। क्या रोजगार और साधन ब्राह्मणों ने छीना, या यह उपनिवेशवादियों की डिवाइड और रूल नीति थी? गांवों में लोहार, कुम्हार, बुनकर, वैद्य, हर जाति के हाथ में काम था। कुटीर उद्योग, हैंडलूम, हस्तकला, सबका जीवन निर्भर था उस पर। लेकिन मशीनों और विदेशी नीतियों ने सब छीन लिया। 1830 के दशक तक मशीनों से बने कपड़ों ने कुम्हारों, बुनकरों की आजीविका छीन ली। 1813 की चार्टर एक्ट के बाद भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क, ब्रिटिश वस्त्र बिना टैक्स आयात। परिणाम, ग्रामीण उद्योग बिखर गए, मजदूरों की संख्या कृषि में बढ़ गई, स्थूल मजदूरी घट गई। 1770, 1870, 78, 1897, 1900 अकाल और मृत्यु की त्रासदी ने लाखों जीवन छीन लिए। क्या ऐसी तबाही ब्राह्मणों की देन थी? नहीं, यह उपनिवेशवादियों की नीति और उनके आर्थिक नियंत्रण की देन थी। अब उस शब्द की बात करें, ब्राह्मणवाद। क्या यह वेदों में था? नहीं, यह 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने बनाया। बाद में वामपंथियों और मार्क्सवादियों ने इसे राजनीतिक और शैक्षिक हथियार बना दिया। आज फिल्म और साहित्य में ब्राह्मण पात्र या तो मूर्ख, या दमनकारी, या स्त्री विरोधी। लेकिन सच्चाई यह है, ब्राह्मणों ने वेद लिखे, उपनिषदों की रचना की, योग और आयुर्वेद को जीवित रखा। वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद सब उनके तप और विद्या का परिणाम। खगोल, गणित और दर्शन, कई ब्राह्मणों ने दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष किया। स्वामी दयानंद, विवेकानंद, सहजानंद सरस्वती, श्री अरविंद, इतिहास उनकी गाथा से भरा है। तो क्या न्याय होगा यदि हम किसी एक वर्ग को अपराधी और किसी को शाश्वत पीड़ित घोषित करें? क्या समाज घृणा और द्वेष से विकसित हो सकता है? नहीं, समझ और प्रेम से ही समाज का मार्ग बनता है। जातिगत जनगणना, क्या यह न्याय का साधन है? क्या संख्या ही न्याय तय कर सकती है? अमेरिका में क्रिटिकल रेस थ्योरी इसी आधार पर लागू हुई। एक समुदाय को शाश्वत अपराधी, दूसरे को शाश्वत पीड़ित घोषित किया गया। आज वही मॉडल भारत में थोपने का प्रयास हो रहा है। क्या इससे समाज में वैमनस्य नहीं बढ़ेगा? लेकिन सच्चाई यह है, ब्राह्मण समाज ने हमारे देश की ताकत और आत्मा को बचाया। गुरुकुलों में निर्धनों को शिक्षा दी, संस्कृति को जीवित रखा, स्वराज्य के संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, खगोल, गणित और दर्शन सब उनके तप और विद्या का परिणाम। अब समय आ गया है ब्राह्मण समाज को अपराधी घोषित करने की प्रवृत्ति पर पुनर्विचार करने का। समाज की समरसता केवल समझ और प्रेम से आएगी, आलोचना और घृणा से नहीं। याद रखो, यदि हम एक को अपराधी और दूसरे को शाश्वत पीड़ित घोषित करते रहेंगे, समाज भीतर से दरक जाएगा। न कोई जाति बचेगी, न संस्कृति, सिर्फ बिखराव और वैमनस्य। मैं समय हूं। मैं देख चुका हूं सच्चाई, न्याय और ज्ञान की राह को। ब्राह्मण समाज ने अपनी विद्या, तप और सेवा से हमारी संस्कृति की आत्मा को बचाया। अब हमें वही मार्ग अपनाना है, समझ, प्रेम और सच्चाई। यदि हम एक को अपराधी और दूसरे को शाश्वत पीड़ित घोषित करते रहेंगे, समाज भीतर से दरक जाएगा। न कोई जाति बचेगी, न संस्कृति, सिर्फ बिखराव और वैमनस्य। मैं समय हूं। मैं देख चुका हूं सच्चाई, न्याय और ज्ञान की राह को। अब हमें वही मार्ग अपनाना है, समझ, प्रेम और सच्चाई। समाज की समरसता हमारी साझा जिम्मेदारी।